हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आज के आज की रीडिंग के बारे में कुछ बताती हूँ। तो आज की रीडिंग है हमारा जो 88 पोर्टल अभी खुलने वाला है ना? तो उसके लिए बताती हूँ। उसके लिए ही हमारी रीडिंग है कि 88 पोर्टल। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्या है। 88 पोर्टल मतलब जो 8 अगस्त है ना, तो ये दोनों ही मिलके एक पोर्टल बनते हैं जहाँ बहुत सारी एनर्जी इस तरीके से आपके पास आएगी इस दिन, जिसकी इफ़ेक्ट आपके आने वाले 3 महीने तक होगी। 8 नंबर शनिदेव का होता है ना? तो शनिदेव का होता है, अबंडेंस का होता है, इन्फिनाइट अबंडेंस है ना? तो शनिदेव जो आपके कर्मास है ना उस पर नज़र रखेंगे। तो प्रेजेंट में आप किस तरीके से काम करेंगे, तो उसकी इफ़ेक्ट आपको शायद पूरी ज़िंदगी भी हो सकती है या 3 मंथ, आने वाले 3 मंथ में। तो आपके पास यहाँ चॉइसेस होंगे। आपके जो पुण्य कर्म होते हैं ना, उसके रिलेटेड आपको वो चॉइसेस मिलेगी। बहुत सारी चॉइसेस होगी यहाँ। तो आपको उसमें से आपके खुद के लिए क्या बेटर है, आपकी अवेकन भी हो सकती है यहाँ। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जिससे आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ पाए, है ना? लव लाइफ लाइफ सॉरी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। तो उसी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग आ रही है उसे पाने के लिए हमें इस पोर्टल का इस्तेमाल करना है और इसी की वजह से हम आगे अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। तो ये इसकी इफ़ेक्ट सिर्फ 8 के दिन ही नहीं होगी, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपके आने वाले 3 महीने तक होगी इसकी। ठीक है? तो इसके हिसाब से आपको देखना है। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव में हो रहा है ना सब कुछ। तो कलेक्टिव में ही रीडिंग में बना रही हूँ। तो कलेक्टिव में जो भी मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट होते हैं, उसे लेना है और दूसरों बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि सभी के साथ शायद ये पूरी रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो जो भी मैसेजेस हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार आप उसे लीजिए। ठीक है? और एक बात ये कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि हमारे गुजरात में भी सावन का मंथ चल रहा है। तो पूजा पाठ सब शिव जी के करने में मुझे वक्त नहीं मिलता बहुत सारा। तो कई दिनों से मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए थे, लेकिन अभी मुझे भी यूनिवर्स ने वो मैसेज दिया कि वीडियोस बनाने हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के शायद हो जाएगा, अ, या 2 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मैनेज करना पसंद करूँगी यहाँ, क्योंकि मेरे पास भी चॉइसेस है ना? तो वहीं उसका इस्तेमाल करना है कि हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है उसके लिए हम बेटर क्या बना सकते हैं ना? तो वही मैसेजेस यहाँ होंगे। तो चलिए, ज़्यादा बातें बहुत हो गई आज। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 88 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि 88 पोर्टल में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या आपको हेल्प करेगा या क्या क्या कुछ होगा, सब देखेंगे। ठीक है? ओह, देखिए, पहले ही डेविल आ गया। अभी मैं इसे नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं शफलिंग कर रही हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये जो कुछ भी होगा ना वो 5D में होता है। ये जो इफ़ेक्ट होती है ना 88 पोर्टल की, लेकिन उसको उसकी इफ़ेक्ट हमारे 3D वर्ल्ड में भी हमें होगी। ठीक है? तो उसे दोनों को मर्ज करके हमें आगे बढ़ना है। नई अपॉर्चुनिटीज, नए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होंगी।
तो आपको क्या चूज़ करना है, मैंने पहले ही बोला कि चॉइसेस होंगे यहाँ, है ना। तो आपके लिए क्या अच्छा है वो चुन के आपको लेना है। प्रेजेंट में जो आप करोगे ना वहीं आपके फ्यूचर में आपको बेस्ट या ठीक बनाएगा। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। 88 पोर्टल हमारे लिए क्या ला रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ, नई शुरुआत किसी की हो सकती है यहाँ। किसी के अगर नई नई शुरुआत की है तो उनके लिए ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, तो 88 पोर्टल में सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स माने बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ जो आप क्रिएट करोगे, वही चीज़ आपको आगे जाके खुशियाँ देगी। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है। नाइट ऑफ कप्स, ये भी प्रपोजल का कार्ड होता है। कोई ईमेल हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल हो सकता है, जिससे आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, इंट्यूशन किसी की बढ़ सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह, कैरियर की बात हो रही है यहाँ और किंग आ गए, देखिए। ठीक है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो हम दोनों ही ले लेते हैं। द मून और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह, किंग और क्वीन दोनों ही आ गए हैं। मैं कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ उसके बाद। देखिए, जगह तो मैंने बना के रखी थी सही, लेकिन यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो कार्ड्स अपने आप ही ज़्यादा आ गए। ठीक है। तो 88 पोर्टल में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ किसी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, किसी के लिए लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, चूज़ करने को मिलेगा आपको। ये सारी जो खुशियाँ हैं ना, वो खुशियों को आप चूज़ कर पाओगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ क्वीन और किंग दोनों ही ज़्यादा है। नाइट व एक ही है ना, लेकिन क्वीन 2 है और किंग भी 2 है। तो आपके लिए जो आप कोई शादी के लिए देख रहा है, पार्टनरशिप के लिए देख रहा है, तो उनको चॉइसेस मिलेगी कि 2-3 जगह से आपके लिए बात आ सकती है। ठीक है, तो उसमें से आपके लिए क्या सही है वो चूज़ करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो दोनों ही कैरियर के बारे में बता दें। एस ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है कैरियर के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो वो भी कैरियर और मनी के रिलेटेड बताता है। तो मनी आपकी बढ़ सकती है, उसे आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आपके पास 1 रुपया है तो उसका सही इस्तेमाल करके आप किंग बन सकते हो उसके। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी बनी हुई है यहाँ। और यहाँ मुझे क्वीन ऑफ कप्स और द मून कार्ड से ये लग रहा है कि किसी की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकती है। मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको। जैसे कोई मेडिटेशन में बैठ नहीं पाता था, उसे किस तरीके से करना है वो समझ नहीं पाता था, तो ऐसे आपको एक अनुभव हो सकते हैं उसमें, मेडिटेशन में, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि मुझे अभी भी मेडिटेशन करना है, मुझे अच्छा लगता है ना। कोई एक ऐसा अनुभव, मुझे यहाँ एस्ट्रल ट्रैवल भी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल हो, ऐसा छोटा सा अनुभव हो, लेकिन उससे आपको ये लगे कि मुझे और ज़्यादा करना है। वो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल किस तरीके से किया जाता है, एक होता है कि अपने आप हो जाना, है ना, लेकिन आप खुद उसे एन्जॉय करना चाहते हो, इसीलिए मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे और उस अनुभव को भी आप सही से कर पाओगे फिर से अपने आप, है ना। जो खुद से हो गया ना, वो नहीं कि एक आपने मेडिटेशन में बैठे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन आपको ऐसा लगा कि अपने अंदर की जो प्राण शरीर है ना हमारा, वो निकल के बाहर निकल रहा है। आप खुद अपने आप को देख रहे हैं कि आप यहाँ लेटे हुए हो और आप कहीं उड़ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। इस तरीके का अनुभव हो सकता है, इसे एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं।
तो वो भी अनुभव किसी के लिए हो सकता है। तो वो ट्राई करने को आपको मिल सकता है, फिर से सीखने का। तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो वो भी साइकिक जो लोग हैं और स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनके लिए वो अनुभव हो सकते हैं। और किंग ऑफ वांड्स से और क्वीन ऑफ वांड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो भी आपको शायद आपके वर्क प्लेस पर ही मिल सकते हैं, या जैसे आप हो ना वैसे ही पार्टनर आपको वहाँ सामने मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये सारी बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में, सॉरी कलेक्टिव में ही होने वाली हैं, ठीक है, 8 पोर्टल में। तो चलिए आगे आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है वो देखते हैं। तो इस डेक से हम देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 3 ही कार्ड्स लेने थे और 3 ही अपने आप आ गए, देखिए। तो ये होता है 8 और पोर्टल, नो थिंगनेस। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं या जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आगे हुए हैं पास्ट में, तो उन्हें पीछे छोड़ के आपको आगे चलना है। इस नेगेटिव वाइब्रेशन को आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, अपने आप में नहीं लेना है। अपने जो भी अनुभव हुए हैं ना पास्ट में इस तरीके के नेगेटिव, या रोना धोना हुआ, कुछ भी पेन हुआ, कुछ भी दर्द हुआ, उसे याद नहीं करना है। नई शुरुआत करनी है। जो एस ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे बता रहा है कि आपको नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना पास्ट की एनर्जी को याद नहीं करना है, प्रेजेंट में रहना है हमें 8 पोर्टल के दौरान। और आगे क्या बेटर हो सकता है इसके लिए अवेयर रहना है कि पास्ट की एनर्जी में, मुझे मान लो आपको बहुत सारी पेन हुई थी किसी पर्सन से, या किसी भी जगह जॉब करते हो वहाँ भी, किसी भी जगह। तो उससे आपको ये देखना है कि मुझे पास्ट में जो हुआ वो आगे ना हो, इसके लिए आपको पास्ट को याद नहीं करना है, पास्ट को रिलीज ही कर देना है, उसे याद ही नहीं करना है, ठीक है। तभी आप ये कर पाओगे आगे। ओके, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं हम। सबसे पहले आपका, ओह माय गॉड, देखिए यूनिवर्स हमें 2 कार्ड्स दिए हैं ना। मैंने अभी बोला कि बहुत सारी चॉइसेस होंगे। कॉन्शियसनेस, अपने माइंड को सही से अफर्मेशन दीजिए। इस 8 पोर्टल में आपके लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं जहां आपने सपनों में देखा होगा कि मुझे ये बनना है, एक सपना हम देखते हैं ना जैसे, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। बार बार किसी को ऐसे सपने भी दिखते होंगे जहाँ उनको समझ में नहीं आता कि ये सपना मुझे क्या बता रहा है, क्या कहना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपको वो रियलिटी में दिखाई देंगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, वो सपने के माध्यम से आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको अब जो भी सपने दिखा रहे हैं ना, मतलब रात को आप सोते हो तब सपने जो आते हैं ना, उस पर आपको ध्यान देना है। अपने सपनों को लिखा कीजिए ताकि आप उस पर काम कर सके। आपके सपने को, जो भी मान लीजिए आपको कल सपना कुछ आया, आज कुछ सपना आया, तो दोनों को लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सपने मुझे क्या बता रहे हैं। जोड़ने की बात समझनी है उसमें आपको, ठीक है। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वही चीज़ें आपको दिखेगी। ओके, और यहाँ मास्टर है, द मास्टर। तो बहुत सारे डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है ना, उनको उनके रूट्स के बारे में पता चल सकता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते हो, या जो साइकिक गिफ्ट्स आपके हैं वो ओपन नहीं कर पाते। तो किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही, वो आपको ये इस पोर्टल में समझ में आएगा, क्योंकि मास्टर बनने के लायक हो आप। लेकिन वो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स हमारे अब तक जो पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए थे, वो रूट्स निकले नहीं हैं अभी। तो वो किस तरीके से आपको करना है ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए बीज को बो सके, है ना। तो ये मास्टर कार्ड यही चीज़ बताता है। और है अंडरस्टैंडिंग,
अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखना है। किसी को डर भी है, क्योंकि यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी का डर है जो उसको उसके ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो नई शुरुआत नहीं कर पाते लाइफ की, है ना। तो वो उस डर से आपको निकलना है। पूरा आसमान आपको मिलने वाला है इस 88 पोर्टल में। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस आसमान में उड़ना है, ठीक है। अपने आपको दूसरों को नहीं देखना है कि लोग क्या करें उसके हिसाब से मैं करूं। वो भेड़ चाल नहीं चलनी है यहाँ आपको, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आ रही है आपकी तरफ, है ना। लेकिन आपको जो आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना उसके साथ काम करना है। आप क्या कर सकते हो बेटर। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाना है। पास्ट में आप किसी बंधन में थे उसे भी छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तभी आप सही से काम कर पाओगे। अपने इंट्यूशन की सुनना है आपको। इंट्यूशन भी हाई होगी आपकी। एक्सपीरियंसिंग जो भी अनुभव अब तक आपको मिले हैं ना, उसके बेस पर उन अनुभवों को याद इसलिए करना है कि उसके बेस पर आप आगे नई अपॉर्चुनिटीज को अपना सकें, ठीक है। उन पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है कि हाँ उसने मुझे दर्द दिया था। वो दर्द याद नहीं करना है, लेकिन उससे उस व्यक्ति ने मुझे दर्द दिया था ये याद नहीं करना है हमें। वो जो दर्द मिला था आगे मुझे ना मिले इसके लिए अवेयर रहना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए एक्शन लेने को बता रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ये। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ की जो आप वेट कर रहे थे ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है। अब आपको वो पूरा आसमान मिलने वाला है जहाँ आप पूरे पंख फैला के उड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मैंने जैसे बोला कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो अवेयर रहना है। अपने डर को हावी नहीं होने देना है। किसी को, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को बैक पेन भी है, तो उसकी वजह से कोई मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता। या ये भी हो सकता है कि किसी के बैक में उनको जो एक होता है ना कि जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो किसी लोगों को सुनते हैं हम बार बार कि मेरे बैक में वो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। गुजराती में मुझे शब्द आते हैं लेकिन गुजराती आप सभी को नहीं आते तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। वो सनसनाहट जैसा कुछ होता है, कुछ रेंगता हुआ लगता है आपको, है ना। तो वो अनुभव दूसरों के आपने देखे हैं, मतलब कि सुने हैं कि उसने ऐसे बोला कि उसको ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको जो फील नहीं होता है। तो ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं होता है। आपको ये आपके अनुभव अलग होते हैं ना, और दूसरे के अलग होते हैं, क्योंकि हम सभी सोल है ना, हम सबका यूनिक पाथ है। तो आपको जो अनुभव होते हैं वो दूसरों को नहीं हो सकते हैं, और दूसरों को जो होते हैं वो आपको नहीं हो सकते। कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है, तो आपको ये पकड़ के नहीं बैठना है कि मुझे तो अनुभव इस तरीके के नहीं होते तो मुझे ये नहीं करना है, मेडिटेशन नहीं करना है ना। तो आपको यही करना है कि जो भी अनुभव होते हैं उसे एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट में जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान का ख्याल रखिए। पानी पीने के लिए ज़्यादा कोशिश की करा कीजिए, और हो सके उतना पानी को चार्ज करके पिया कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देके, ठीक है। सॉरी, आवाज़ें आती है तो थैंक यू। वो नेवले होते हैं ना, नेवले हमारे यहाँ आते हैं तो बर्तन में से खाना खाने के लिए तो आवाज़ें आती होंगी। थैंक यू, थैंक यू अंजय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जो भी पास्ट में हुआ तो पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है आपको, लेजीनेस में नहीं जाना है। ज़्यादातर स्क्रीन टाइम जो होता है ना वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बार बार किसी और को फॉलो करना, देखना कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही वो मैसेज दे दिया है आपको। वही चीज़ यहाँ दिख रहे हैं। लोग जो भी बोलते हैं उसे इग्नोर कीजिए, तभी आप अपनी एनर्जी को आगे और बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो लेजीनेस में नहीं जाना है, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि ये आपका मणिपुर चक्र है वो एक्टिव होगा। जो 88 पोर्टल खुल रहा है ना, वहाँ आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। किसी कोई कोई पर्सन को मुझे ये मैसेज हो रहा है कि शायद वो
ज़्यादा खाना खाने की या कम खाने की इच्छा हो सकती है, दोनों ही तरफ का मुझे ये लग रहा है। तो जिन लोगों की, क्योंकि ये कलेक्टिव में है ना, तो दोनों तरीके के मैसेज हैं। तो किसी को अगर ज़्यादा खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते रहिए, ताकि आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता रहे, और ज़्यादा चबाया कीजिए खाने को, तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। और जो ज़्यादा ईटिंग हो जाता है ना, हमारा ज़्यादा खा लेते हैं खाना, उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपकी। और जितना हो सके इतना बोलना कम कीजिए, इसमें सुनिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये मुझे कुछ लग रहा है आपका बैलेंस। देखिए, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है और किसी भी चीज़ को कम भी नहीं करना है। तो कोई कोई भी जगह आप काम करो, जैसे एक्शन लेना है, तो एक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, सोच समझ के सही डिसीजन लेना है। तो बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। जैसे हो गया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वर्क प्लेस पर बहुत वक्त बिता देते हो, तो वो भी आपको नहीं करना है। सही से सही वक्त पर काम करना है। मतलब कि जब फैमिली के साथ हो, तो फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, उस वक्त आपको वर्क के बारे में नहीं सोचना है। और जब आप काम कर रहे हो, तब आपको काम ही करना है, उस वक्त अपने अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचना है। इस तरीके से आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है किसी भी जगह, ठीक है। तो ये चीज़ एक हो सकती है आपके लिए। इम्पेशंस, तो इम्पेशंस भी नहीं होना है कि अभी मुझे ये राइट नाउ मैंने ये काम किया, तो इसका फल मुझे अभी नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है। इसका फल आपको, मैंने जैसे बोला कि 88 पोर्टल आपको लाइफ टाइम में भी किसी भी एरिया तक आपको मिल सकता है, मतलब किसी भी जगह उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये नहीं होता कि 88 पोर्टल के दिन, मतलब 8 तारीख को या आपने ये किया कुछ मेडिटेशन, या तो उसका रिजल्ट आपको वो 2-3 दिन में मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हो सकता है आप 3 महीने तक आपको करना पड़े कोई भी काम, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर आपको काम करना है, लेकिन ये करते रहना है, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। जब तक रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। तो इम्पेशंस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। ओके, तो चलिए, और हम देखते हैं आपके लिए एंजल से, कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी, कार्ड्स मैंने यहाँ रखे थे। चलिए, तो एंजल आपको क्या बता रहे हैं, एंजल आपको क्या करने को बोल रहे हैं। थैंक यू। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हो कार्ड्स अपने आप थोड़े से फोल्ड हो रहे हैं, अपने आप ही निकल रहे हैं कार्ड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। ठीक है, ये कार्ड्स पे आना चाहता है। देखिए, आपके लिए 3 कार्ड्स एंजल ने दिए हैं, तो बहुत सारे कलेक्टिव में है, ये तो होना ही था। चेंज इन डायरेक्शन, तो आपको अपनी, हो सकता है किसी कुछ लोगों को अपनी डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है, या जो भी आप काम करो ना, शायद आपको जो चेंज आएगा उस काम करने में, तो आपको वो एक्सेप्ट करना है ना। जो भी चेंज आता है ना आपकी लाइफ में, उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो परिवर्तन अच्छा होता है। तो डायरेक्शन भी किसी को बदलने की ज़रूरत है। आपको ये लगेगा कि मुझे ये सूट नहीं होता, ये पार्टनर अच्छा नहीं है, या इस पार्टनर के साथ मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ उसे छोड़ना नहीं है। देखिए, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ अलग तरीके से आपको डील करनी है। यह जॉब भी हो सकती है किसी के लिए, तो जॉब में भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस जॉब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो परेशानी हो सकती है आगे जाके, लेकिन उसको अलग तरीके से आपको काम करना है उस पर, ठीक है। वो साइन भी आपको दिए जाएंगे। तो किसी के लिए जॉब हो सकती है, नई जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो आप, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। तो सभी के लिए मैसेज नहीं होंगे, किसी के लिए नई डायरेक्शन, मतलब कोई और जगह भी हो सकती है। जैसे आप वीज़ा अप्रूवल किसी का हो सकता है, कोई कहीं बाहर भी जा सकता है, कोई ट्रैवल कर सकता है, तो कोई नई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है। एंजल आपको यही बता रहे हैं। हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र आपका ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वो जो खुशियाँ आप एंजॉय करना चाहते हो ना, वो एंजॉय कर पाओगे,
ठीक है। तो मणिपुर चक्रा भी है जो सेटिस्फेक्शन देता है हमें, है ना। मणिपुर चक्रा सेटिस्फेक्शन का होता है। तो आपका हार्ट चक्रा जो ओपन होगा वो खुशियाँ आप एंजॉय कर पाओगे। प्ले, देखिए बच्चों की तरह आपको अपनी जो भी काम कर रहे हो ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब तक उस काम का रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक वो काम करते रहते हैं। और जब तक जब रिजल्ट मिलता है ना तो उतने ही पूरी एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से आपको काम करना है। एंजल आपको यही बता रहे, जैसे मैंने यहाँ आपको अवेयर किया था, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना आपकी, कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वही चीज़ आपको एंजल बता रहे हैं कि प्लेनेस, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब खेलते होते हैं तो सब सिर्फ खेलते हैं, उस वक्त वो कोई होमवर्क के बारे में नहीं सोचते। उसी तरीके से आपको वो करना है। तो यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ एंजल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके एसेंडेंट मास्टर की तरफ से क्या मैसेजेस है, हमारे कलेक्टिव में क्या मैसेज देना चाहते हैं कल। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बोला, तो आपके असेंडेंट मास्टर भी यही बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन बढ़ सकती है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। किसी की थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कप्स भी है। द मून कार्ड वो साइकिक एबिलिटीज़ को बताते हैं। तो सपने भी अलग अतरंगी आ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे, किस प्रकार के सपने हैं ना, लेकिन ये आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होगा कि आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपके असेंडेंट मास्टर भी आपको यही बोल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसे इंट्यूशन आपको यूज़ करने हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो उसमें से कौन सी सही है वो आपके इंट्यूशन ही आपको बताएगी, और उसी के साथ आपको काम करना है। ठीक है, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, मैंने पहले ही बोला है आपको कि आपको एक्सेप्ट करना है ना। तो उन चीज़ों को आपको, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस 8 पोर्टल के दौरान, तो उस चीज़ को इंट्यूशन के माध्यम से अपने प्यार के साथ अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। हार्ट चक्रा जब हमारा ओपन होता है तो हमें खुशियाँ एंजॉय करते हैं ना, खुशियाँ मिलती है। तो उस खुशी के साथ उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में रहिए ताकि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर दें। ठीक है, और हो सके उतना पानी पीजिए चार्ज करके। अपनी जो एक प्यार वाली एनर्जी होती है ना, उसके साथ जुड़ना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे एंजॉय कीजिए। यही आपके लिए ये 8 पोर्टल बता रहा है। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग आज की 8 पोर्टल के लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से कुछ गाइड कर पाई हूँ, तो मुझे मैसेज में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस एनर्जी को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके, उनको भी वो गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए, तो पहली बार जो अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।